रवि को घड़ियों का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक अजीब सी घड़ी मिली। घड़ी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। उत्सुकता में उसने घड़ी को अपनी कलाई पर बांधा और जैसे ही उसने उसका बटन दबाया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। अचानक वह खुद को 1947 में एक छोटे से गांव में खड़ा पाया। चारों तरफ लोग स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा कर रहे थे। रवि को समझ आ गया कि यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, बल्कि यह समय में यात्रा करने की शक्ति रखती थी। वहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जो जोश से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो रहा था। रवि को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह युवक कोई और नहीं, बल्कि उसके दादाजी थे। उसे लगा कि उसे यहाँ कुछ बड़ा करने का मौका मिला है। वह अपने दादाजी की मदद करने लगा, लेकिन उसे ध्यान रखना था कि वह समय की धारा को ज्यादा न बदले। जब आंदोलन चरम पर था, तब अंग्रेजों ने गांव पर हमला कर दिया। रवि ने अपनी बुद्धिमत्ता से गांव वालों को सतर्क किया, जिससे वे बच सके। जब उसने वापस लौटने की कोशिश की, तो घड़ी काम नहीं कर रही थी। तभी उसके दादाजी ने उसे देखते हुए कहा, कभी कभी समय खुद ही अपने उत्तर खोज लेता है। इतना कहते ही घड़ी चमकी और रवि वापस अपने समय में लौट आया। अब वह जान चुका था कि यह घड़ी सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि इतिहास का एक रहस्य थी। लेकिन क्या यह घड़ी फिर से काम करेगी, और अगर हां, तो अगली बार उसे कहां ले जाएगी? रवि अब वापस अपने समय में था, लेकिन उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या यह घड़ी किसी और समय में भी जा सकती है? क्या उसे इसे दोबारा आजमाना चाहिए? वह घड़ी को गौर से देखने लगा। उसके पिछले अनुभव से उसने समझ लिया था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वह सोच रहा था कि इस बार उसे कहां जाना चाहिए। एक दिन अचानक घड़ी फिर से चमकने लगी। सुइयां तेजी से घूमने लगीं और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, फिर से सब कुछ धुंधला होने लगा। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह एक विशाल शहर में था। लेकिन यह शहर कुछ अजीब था। ऊंची ऊंची इमारतें, उड़ती हुई गाड़ियां और हर जगह रोबोट। यह भविष्य था। एक रोबोट उसके पास आया और बोला, स्वागत है समय यात्री, वर्ष 2125 में आपका स्वागत है। रवि चौंक गया। क्या यह दुनिया सच में इतनी बदल चुकी थी? उसने देखा कि इंसान और रोबोट साथ में काम कर रहे थे। तभी एक लड़की, जिसका नाम सिया था, उसके पास आई और बोली, तुम यहाँ कैसे आए? रवि ने उसे घड़ी के बारे में बताया। सिया हैरान थी। उसने कहा, यह घड़ी बहुत खतरनाक है, इसे गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। रवि को अब समझ में आया कि यह घड़ी सिर्फ उसे समय में भेजती ही नहीं थी, बल्कि समय के महत्वपूर्ण मोड़ों पर उसे ले जाती थी, जहां उसका होना जरूरी था। तभी सिया ने एक स्क्रीन पर कुछ दिखाया। एक आदमी इस घड़ी की खोज कर रहा था, लेकिन उसके इरादे अच्छे नहीं थे। अब रवि के सामने एक नया सवाल था। क्या उसे इस घड़ी को नष्ट कर देना चाहिए, या इसका रहस्य और गहराई से जानना चाहिए? रवि और सिया ने मिलकर उस आदमी के इरादों का पता लगाने की ठानी। वे समझ गए थे कि अगर वह इस घड़ी के पीछे पड़ा है, तो उसके पास समय के साथ छेड़छाड़ करने की कोई खतरनाक योजना होगी। सिया ने रवि को बताया कि 2125 में एक गुप्त संगठन है, जिसे टाइम कीपर्स कहते हैं। यह संगठन समय के प्रवाह को संतुलित रखने का काम करता है, ताकि कोई इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल न कर सके। सिया खुद इस संगठन की सदस्य थी। रवि ने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा, इसे गलत हाथों में जाने नहीं दे सकते। सिया ने जवाब दिया, हमें इसे टाइम कीपर्स के मुख्यालय ले जाना होगा। वहां इसे एक खास तिजोरी में रखा जाएगा, जहां से इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वे दोनों एक हवाई स्कूटर पर सवार होकर शहर के बाहरी हिस्से में बने एक विशालकाय ग्लास टॉवर की ओर बढ़े, जहां टाइम कीपर्स का मुख्यालय था। लेकिन रास्ते में उनका पीछा शुरू हो गया। ड्रोन और रोबोटिक गार्ड्स उनके पीछे लग गए थे। रवि ने घड़ी का बटन फिर से दबाया, सोचते हुए कि शायद यह उन्हें बचा सके। अचानक वे एक बार फिर समय में यात्रा करने लगे, लेकिन इस बार वे 1980 के दशक के एक मेट्रो शहर में आ गिरे। चारों ओर लोग पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए डिस्को म्यूजिक पर नाच रहे थे। सिया ने कहा, शायद समय ने हमें छिपने का मौका दिया है। हमें अब इस समय में छिपकर रहना होगा, जब तक सब कुछ शांत न हो जाए। रवि और सिया ने एक पुरानी लाइब्रेरी में शरण ली। वहां उन्होंने घड़ी के बारे में और जानकारी खोजनी शुरू की। उन्हें पता चला कि यह घड़ी किसी महान वैज्ञानिक ने बनाई थी, जो समय को बचाना चाहता था। उसने इसे इस तरह डिजाइन किया था कि यह केवल उन्हीं के पास काम करती, जिनका दिल सच्चा और इरादे नेक हों। अब सवाल यह था,
क्या रवि इस घड़ी का असली संरक्षक बन सकता है? और क्या वे वापस 2125 जाकर टाइम कीपर्स को यह घड़ी सौंप सकेंगे? रवि और सिया अब 1980 के दशक में फंसे थे। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि अगर वे ज्यादा देर तक यहाँ रहते तो घड़ी कमजोर पड़ सकती थी और हमेशा के लिए बंद हो सकती थी। लाइब्रेरी में खोजबीन करते हुए उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर लिखा था डॉक्टर अर्जुन मल्होत्रा। यह वही वैज्ञानिक था जिसने यह घड़ी बनाई थी। डायरी के पन्ने पलटते ही उन्हें पता चला कि डॉक्टर अर्जुन मल्होत्रा इसी शहर में रहते थे। अगर कोई इस घड़ी का असली रहस्य जान सकता है तो वही है, सिया ने कहा। रवि और सिया ने डायरी में लिखे पते पर जाकर अर्जुन मल्होत्रा को ढूंढने का फैसला किया। वे एक पुरानी लैब के पास पहुंचे, जहां एक बूढ़े आदमी को उपकरणों के साथ काम करते हुए देखा। डॉक्टर मल्होत्रा? रवि ने डरते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने चश्मा ठीक किया और गौर से देखा। फिर उनकी नजर रवि की कलाई पर पड़ी घड़ी पर टिक गई। तो तुम आखिरकार आ ही गए, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। डॉक्टर, मल्होत्रा ने बताया कि यह घड़ी सिर्फ एक टाइम मशीन नहीं थी, बल्कि इसे समय को बचाने के लिए बनाया गया था। कुछ लोग इसे बर्बाद करने या इतिहास को बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इस घड़ी को चलाने के लिए सिर्फ नीयत ही नहीं, बल्कि समय की धारा को समझने की शक्ति भी चाहिए, उन्होंने समझाया। रवि ने उन्हें बताया कि 2125 में एक व्यक्ति इस घड़ी के पीछे पड़ा है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। डॉक्टर, मल्होत्रा ने गहरी सांस ली। अगर यह व्यक्ति सफल हो गया तो भविष्य में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें उसे रोकना होगा। डॉक्टर, मल्होत्रा ने घड़ी को ठीक किया और उसमें एक नया कोड डाला, जिससे यह घड़ी और शक्तिशाली बन गई। अब यह तुम्हें उस समय में भेज सकती है जहां सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उन्होंने कहा। रवि ने सिया की ओर देखा और कहा, हमें 2125 लौट कर टाइम कीपर्स को यह घड़ी सौंपनी होगी। सिया ने सिर हिलाया और रवि ने घड़ी का बटन दबा दिया। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। घड़ी ने उन्हें 2125 के बजाय एक अजीब उजाड़ जगह पर पहुंचा दिया। चारों ओर सिर्फ धूल और बर्बाद इमारतें थीं। यह क्या है? रवि ने आश्चर्य से पूछा। सिया ने एक टूटी हुई सड़क पर लगे साइन बोर्ड को देखा, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, सिटी ऑन फ्यूचर 2125। 2125 का भविष्य उजड़ चुका था। क्या घड़ी देर से काम कर रही थी, या फिर जिस व्यक्ति को वे रोकना चाहते थे वह पहले ही जीत चुका था? अब रवि और सिया को सिर्फ टाइम कीपर्स ही नहीं, बल्कि पूरे भविष्य को बचाना था। लेकिन क्या वे सफल हो पाएंगे?